हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, पढ़ाई की सीरीज में हम आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस पे आधारित है, तो आपका अपना जो थंबनेल था इस वीडियो का मुख्य पर्पज़ जो था वो ये है कि अपन जैसे मुँह से फूंक मारते हैं ऐसे है ना, तो हवा ठंडी आती है, लेकिन जब अपन मुँह से ऐसे जोर से ऐसे करता ऐसे ऐसे आवाज़ करते हैं तो हवा बिल्कुल गर्म आती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो बने रहिए इस वीडियो में, अपन जानते हैं इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, जैसा कि अपन देखते हैं कि ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या कंबल, जब अपन कंबल ओढ़ते हैं तो अपन को क्या लगता है, गरम गरम सा लगता है, और अपन को अगर सर्दी है तो सर्दी नहीं लगती है। इसका क्या रीज़न होता है कि अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अपने फेफड़े वाली जो हवा होती है, अपने शरीर के अंदर जो हवा होती है वो क्या होती है, एक गर्म हवा होती है। तो जब अपने शरीर से गर्म हवा निकल रही है और किसको मिल रही है, कंबल को मिल रही है, यानी कि कंबल में गर्म हवा जाती है। जब अपन सो रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं कंबल ओढ़ करके, है ना, तो गर्म हवा किस में प्रवेश कर रही है, कंबल में प्रवेश कर रही है। और बाहर की जो हवा होती है वो अपने जो अंदर की जो हवा होती है ना, उससे ठंडी होती है। उससे क्या होती है, ठंडी। अब कंबल में कौन सी हवा जा रही है, गर्म हवा, बाहर से कौन सी हवा आ रही है, ठंडी हवा। लेकिन ये कंबल जो होता है आपको पता है मोटा होता है, थोड़ा सा कंबल क्या होता है, मोटा होता है। तो कंबल जब मोटा होता है तो ये बाहर की जो हवा होती है ना, ठंडी हवा, वो कंबल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और मोटा होने की वजह से जो अपने शरीर की जो हीट है, गर्म हवा जो है, वो भी बाहर नहीं निकल पाती है, तो अब जब ठंडी हवा आ नहीं रही है कंबल के अंदर से, अपने शरीर के टच नहीं हो रही है, और अपने जो हवा अपनी बाहर निकली है वो हवा भी क्या है, बाहर नहीं जा पा रही है। तो कंबल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और अपने शरीर को क्या, हीट प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो कंबल है, कंबल ओढ़ने पे अपन को सर्दी क्यों नहीं लगती। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि फूंक मारने पे जो हवा ठंडी क्यों दिखाई देती है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे ये फूंक मार रहे हैं तो हवा कैसे आ रही है, ठंडी, है ना। आप भी महसूस करके देखना है ना, और किस किस को ऐसा लगा या किस किस ने ऐसा किया, जल्दी से कमेंट करके बताना यार। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही हमारी वीडियो आपको मिलती रहे नई इन्फॉर्मेशन की। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कहानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, अपने भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पहले भारत के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने एक कहानी लिखी है। बहुत सारी कहानियाँ लिखी, उन्हीं में से एक कहानी है जो अपने इस टॉपिक पर आधारित है। उस कहानी का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। क्या कहानी का नाम है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस कहानी, छोटा सा वीडियो में बने रहना दोस्तों, 1 मिनट 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ वो कहानी क्या है, उसका सार बता रहा हूँ। तो एक बार एक शिकारी रहता है, तो वो उस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। एक शिकारी रहता है जो जंगल में जाता है, जंगल में जाता है तो कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है ना, जंगल के अंदर। तो उसको सर्दी लगती है ना, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को गर्म करने के लिए बार बार ऐसे फूंक मारता है, रगड़ता है, ऐसे फूंक मारता है। तो एक कोई बच्चा रहता है, मियाँ बाबू, वो उसको देखता है और वो सोचता है यार कि ये जो है आदमी, शिकारी जो है, बार बार ऐसे फूंक मार रहा है, ऐसे ये क्या कर रहा है। तो उससे क्या रहा नहीं गया और वो उसके पास में आकर के उससे पूछता है कि आप ऐसे बार बार फूंक हाथों से ऐसे क्यों मार रहे हो, हाथों पे फूंक क्यों मार रहे हो। तो वो उसको बोलता है, शिकारी, के देख भाई मियाँ बाबू, इसलिए फूंक मार रहे हम क्योंकि सर्दी लग रही है तो मेरे मुंह से गर्म हवा निकल रही है ना, तो फूंक मार के मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ और अपने आप को हीट कर रहा हूँ। तो वो सोचता है यार ऐसा कैसे हो रहा है। चलो फिर भी वो शांत हो जाता है, चलो ठीक है यार, अब जो बताया आंसर ठीक है। लेकिन वो बाद में, थोड़ी देर बाद में, घंटे 2 घंटे बाद में ऐसा देखता है कि वो शिकारी जो है अपना भोजन पकाता है ना, भोजन पकाता है। तो भोजन पकाने के लिए क्या, जो चूल्हा वुल्हा होता है ना, उसमें फूंक मारते हैं ना अपन, फूंक मारे तो वो उसको नोट कर रहा है। फिर उसके बाद जो भी भोजन पकाए, मान लो आलू पकाता है वो, है ना, आलू पका करके, आलू आपको पता है उबले हुए आलू कितने गर्म होते हैं, तो वो खाने से पहले क्या करता है, आलू को हाथ में लेता है और ऐसे फूंक मारता है, ऐसे फूंक। आपने भी खाया होगा ना, कभी गर्म चीज़ें होती है, अपन भी ऐसे ही करते हैं, गर्म चीज़ें होती है तो अपन ऐसे चाय भी पीते हैं, तो ऐसे करते हैं ना अपन, फूंक मारते हैं। तो वो सोचता है यार ये फूंक मार के
उस मियाँ बाबू को क्या बताया था उसने कि भाई मैं गर्म करता हूँ हाथों को ऐसे, तो वो सोचता है यार अब ये आलू उबाला, ये ऑलरेडी गर्म है, अब ये फूंक और मार रहा है तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा ये, है ना, इसका मतलब आग हो जाएगा ये, और फिर वो खा भी लेता है। तो उस बच्चे से फिर रहा नहीं गया और फिर वो ठुमक ठुमक के चलता हुआ आता है और आकर के पूछता है भाई साहब आपने तो पहले तो बताया था कि मैं गर्म कर रहा हूँ, है ना, गर्म करके मेरे हाथों गर्म कर रहा हूँ, अब ये आलू तो ऑलरेडी गर्म है, इसको अब आप और फूंक मार करके और कितना गर्म करोगे। तो इस बार वो शिकारी बाबू हंसने लगता है और बोलता है कि मैं इस बार इसको गर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे फूंक मारने से ये ठंडा हो रहा है, मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ और ठंडा करने से ठंडा होने के बाद मैं इसको खा लूँगा। तो ऐसे वो बात सुनते हुए मियाँ बाबू होता है ना, जो बच्चा होता है वो डर जाता है, डर के उससे बहुत दूर भागने लगता है। वो डर इसलिए जाता है कि यार ये तो कोई असाधारण आदमी नहीं है, ये तो कोई जिन्न है, भूत है या प्रेत है, क्योंकि ये उसी से ठंडा कर रहा है और उसी से गर्म करता है। इस पे आधारित है ये पूरी कहानी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मतलब मुंह से ही ठंडा और मुंह से ही गर्म, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो शिकारी बाबू बोलता है यार आप भागो मत, कि बोले नहीं मुझे डर लग रहा आपसे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो क्या आप लिखा पढ़ पा रहे होंगे, जब हवा एक छोटे से छिद्र से बाहर निकलती है तो ये अचानक फैल जाती है, इसकी ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा का विस्तार की प्रक्रिया में अवशोषित हो जाती है, उसकी जो ऊष्मा होती है वो अवशोषित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है और यही कारण है कि निकलने वाली हवा ठंडी महसूस होती है। दोस्तों आप समझ नहीं पाएंगे लिखा हुआ, मैं बताता हूँ। अपने जो फेफड़ों से जो हवा होती है, जो अपने अंदर की जो हवा होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, क्योंकि अपना जो शरीर का तापमान जो होता है वो बाहर के जो तापमान है उससे ज़्यादा थोड़ा गर्म होता है। तो अब अपने शरीर के अंदर की जो हवा वो क्या है, गर्म है, और बाहर की हवा क्या है, ठंडी हवा। तो अपन जैसे ही फूंक मारेंगे, जैसे क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब अपन हाथ को ऐसे पीछे की तरफ बैक साइड करके ऐसे पास में फूंक मारते हैं तो ऐसे क्या होता है, गर्म हवा अपन को लगती है, थोड़ा सा गर्म गर्म लगता है। लेकिन जैसे हाथ को दूर लेके जाते हैं और ऐसे फूंक मारते फिर दूर होके, तो वो अपन को ठंडी लगती है। ऐसा आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखना और फिर बोलना कि यार सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बाहर की हवा ठंडी रहती है तो वो अपने अंदर की हवा जो है, अगर पास में बिल्कुल हाथ को पास में रखेंगे तो अपने गर्म गर्म हवा ही अपने फील होगी हाथ पे ऐसे, तो अपन को थोड़ा सा गर्म लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे अपन दूर करेंगे हाथ को तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है अपने, तो उसके बीच में बाहर की जो हवा है उसमें मिल जाएगी, और जो अंदर से जो अपने हवा है थी ना थोड़ी सी गर्म, उसको वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी, और वो जो बाहर की ठंडी हवा है यहाँ पे अपन को ऐसा फील होगा कि ठंडी ठंडी हवा हो रही है। और एक दूसरा रीजन ये है कि जैसे अपन किसी भी अपना जो मुंह है ना, उसका मान लो कि अंदर से, जैसे मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे ये मुंह है, तो इसका जो ये अपना है ना, ये छिद्र जो यहाँ पे है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और अब यहाँ से अपन ने मुंह जो बिल्कुल छोटा सा रखा, तो जब बड़े से है ना, बड़े से छोटे की ओर जब हवा चलती है तो वो क्या लगती है, ठंडी हवा लगती है। और जब अपन छिद्र जो होता है अपना मुंह का फूंक मारने का, वो बिल्कुल छोटा रहता है, और अंदर वाला जो छिद्र है अपना मुंह जो है पूरा, वो क्या है, बड़ा है। तो अपन फूंक मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपन को ठंडा ठंडा फील हो रहा है। लेकिन जब अपन ऐसे जोर से करते हाँ ऐसे, है ना, आप भी करके देखना, तो हाँ ऐसे करते हैं ना, तो अब अपना ये जो मुंह का साइज है वो ज़्यादा ओपन हो जाता है, ज़्यादा ओपन हो जाता है, और अंदर का जो छेद है वो छोटा रह जाता है इसके सामने, इसके मुकाबले। तो फिर क्या होती है, हवा अपन को ऐसे गर्म लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि भाप जो होती है ना सर्दियों के अंदर, अपने मुंह से भाप कैसे निकलती है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसका रीजन हम इसमें बताएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।